तो हेलो एवरीवन, ये है प्लेग्राउंड सीरीज का थर्ड वीडियो। तो कौशिक भैया ने वीडियो डाल दिया है, नहीं लाइव स्ट्रीम किया है। तो मॉडल का कोड लिखा है शायद इन्होंने। हद है यार, ये वाला मतलब वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड है जो कि लिखा है। सेम कोड तो मैं लिखाने नहीं वाला हूँ, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। एंड भाई चीज़ें मुश्किल होती जा रही है मेरे लिए। तो ये वाला कोड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। मतलब इस पे प्रोग्रेस करना कि हाँ, इस पे कुछ और चीज़ें यूज़ करो, एसिंग के यूज़ करो, थ्रेडिंग यूज़ करो, चाहे तुम जो यूज़ कर लो, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड है। मतलब इससे ज़्यादा फास्ट करने के लिए ना हमको कुछ अलग ही अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई आज के इस वाले वीडियो में करेंगे। कौशिक भैया चीज़ें मुश्किल करते जा रहे हो आप मेरे लिए। तो ये रहा कोड। एंड अगर मैं आपको एवरेज स्पीड दिखाऊं तो रन करता हूँ मैं इसको। मैंने इसको 20 बार लूप में चलाया है। लेट से कितना आता है एवरेज टाइम। यार काफ़ी फास्ट है भाई ये कोड। 0.25 सेकेंड्स में आ रहा है भाई रिस्पॉन्स, और क्या चाहिए। एवरेज देखो 0.3 सेकेंड्स का। इसको और ज़्यादा फास्ट करने का बस एक ही तरीका है। वेट अ सेकेंड, ये क्या कर रहा हूँ मैं। आई गेस स्मॉल एस होता है ना। कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। लाइक जिन लोग को लग रहा है हमने ये क्यों यूज़ किया है, मैं आपको अगर नॉर्मली करके दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप से होगा। अभी ये नॉर्मली रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट होगा, दिखाता हूँ मैं। तो एज यू कैन सी इट्स टेकिंग टू लॉन्ग फॉर ईच रिक्वेस्ट। 0.7 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा है। दैट से हमने सेशंस का यूज़ किया। तो क्या करा जाए, अभी मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है, एक काम करते हैं, ये जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं या फिर ये जो डेटा हम मंगवा रहे हैं, इसको कैश करके रख लेते हैं कहीं पे। मतलब जैसे मान लेते हैं जारवेस आपने ओपन किया, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप सेम क्यूरी वापस पूछते हो। जैसे मान लेते हैं मैं पूछता हूँ, हेलो जारवेस हाउ आर यू, ओपन गूगल क्रोम। तो ये क्वेरी रिपीट हो सकती है, आपको पता है। आप काफ़ी बारी काफ़ी फ्रीक्वेंटली बोल सकते हो। अगर हम इसको अपने लोकल ड्राइव में कैश करके रख लेंगे, तो जो हमारा अभी 0.25 सेकेंड्स लगते हैं वो भी बंद हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी जो जारवेस का रिस्पॉन्स टाइम है, जहाँ तक मुझे पता है, 1 सेकेंड्स का है। और जब आप ये चीज़ करोगे तो उसका रिस्पॉन्स टाइम मे बी 0.7 सेकेंड्स हो जाए। थोड़ा सा फास्ट हो गए, बट 30% का बूस्ट आपको दिखेगा। एंड इसका एक और एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन फ्यूचर मान लेते हैं कि अगर हमको मॉडल यूज़ नहीं करने वाला, तो हमारे पास मान लेते हैं डेटा सेट आ गया सबका, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे डेटा सेट आ गया। मान लो कि हमारे पास 50,000 क्यूरी का डेटा सेट है। देन हम क्या करेंगे, हम खुद का मॉडल ट्रेन कर लेंगे जो कि उससे भी ज़्यादा फास्ट होगा। यानी कि वो तो 0 सेकेंड्स लेगा, 0 ही सेकेंड लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लेगा। देन जो हमारा 1 सेकेंड में जो क्या बोलते हैं 0.3 सेकेंड लग रहा है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि अगर हम डेटा कैश कर लेंगे तो इस शॉर्ट टर्म के लिए फास्ट हो जाएगा, एंड लॉन्ग टर्म में हम इसका खुद का मॉडल बना सकते हैं। मॉडल बना लेंगे तो और भी ज़्यादा फास्ट रहेगा ये। तो एक काम करते हैं, पहले तो मैंने ओल्ड में जितना ही मेरा पुराना कोड है सब कुछ लिख के रखा है। ये सर्वर साइड का कोड है, मैंने इसको एसिंक्रोनस बनाया था। बट कोई सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि सेम स्पीड आ रही है। इसको डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कैश नाम की फाइल बनाऊंगा। एक्चुअली कैश नाम का फोल्डर बनाता हूँ मैं। ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं करूँगा कि अ, एक मुझे पाइथन फाइल ही बनानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसी में लिख देता हूँ मैं मेन। एक्चुअली मेन छोड़ो, इस पर लिखो इनिट। तो मैंने ये वाला कोड पहले से लिख के रखा है। ये भी कोड हाईली ऑप्टिमाइज्ड है कैशिंग के लिए। एंड यहाँ पे बस आपको अपना फाइल का पाथ देना है। जैसे मैं यहाँ पे दूंगा कैश, एंड ये जेसन फाइल में चीज़ें स्टोर करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ, अभी आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, बट एज यू कैन सी यहाँ पे एक कैश फाइल बन चुकी है। एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम चेंज करके ना कैश टू जेसन की जगह सिर्फ और सिर्फ कैश लिखने वाला हूँ, बिकॉज वाई नॉट। तो इसने किया क्या हुआ है, यहाँ पे इसने लिखा है फंक्शन का नाम जो कि हमारा ये था, उसके पैरामीटर्स 2 और 10, क्वार्क्स जो कि अभी एम्प्टी हैं, एंड उसका रिजल्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। अगर मैं वापस से रन करूँगा तो वापस से फाइल में चीज़ें लिखेगा। अच्छा वेट अ सेकंड, मैंने ये वाला कोड आई गेस हटा दिया था। यहाँ पे मुझे ट्राई स्टेटमेंट लगाना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्ट में। अभी ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो देख सकते हो ये वर्क कर रहा है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिमूव दिस, एंड इस पर काम करते हैं, मेन में डाल देते हैं। नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मॉडल में जाऊंगा मैं, एंड अब मुझे ये सोचना है कि मैं कहाँ पे चीज़ लगाने वाला हूँ। पहले तो मैं ये चीज़ टेस्ट कर लेता हूँ कि हाँ भाई काम तो कर रहा है ना ये। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रॉम कैश इम्पोर्ट कैश। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ डेफ। एक काम करो, यहाँ पे टाइम भी इम्पोर्ट, एंड इसको रन करो भाई 2 बार। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो पहली बार तो उसने टाइम लिया, सेकेंड बार उसने डायरेक्टली कर लिया। तो यही हमको चाहिए था। एंड आप यहाँ पे देखोगे एक फाइल भी बन चुकी हुई कैश नाम की। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड अब मुझे ये दिमाग लगाना है कि मैं यहाँ पे मॉडल की फाइल में कैसे डालूंगा, मतलब कौन से फंक्शन के ऊपर डालना है मुझे। तो यहाँ पे दो मेन फंक्शन है, हमको इन दोनों को डेटा चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, फ्रॉम कैश इम्पोर्ट कैश L1 में लिख लेता हूँ मैं, कैश L1 एंड कैश L2। तो अगर मैं अभी इसको रन करूंगा, ऑल्दो मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, यहाँ पे क्यूरी तो सेम है तो इसका अप्रॉक्स 0 आएगा। तो एज यू कैन सी इसका बहुत कम आ रहा है। बट मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि अगर मान लो आप ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका एक बहुत ही बड़ा डेटा सेट बनेगा। डेटा सेट अगर आपका एक बार अच्छा से बन गया ना, देन आपको इस मॉडल के ऊपर डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से 10 ही दिन में इतना ज़्यादा डेटा सेट बन जाएगा कि हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। अगर आप लोग, एक जगह मैं बनाता हूँ जहाँ पे सब कोई अपना डेटा पूल कर सकते हैं, लाइक अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम खुद का मॉडल इससे ट्रेन कर लेंगे। तो एज यू कैन सी इट्स टेकिंग, क्या ही बोले भाई, बहुत कम टाइम ले रहा है भाई। तो ये रहा फंक्शन, एंड ये रहा मॉडल का फाइल। यहाँ पे 2 जगह बस मैंने एडिट किया है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।